हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई सभी भाई को राम राम। और एक हमारे भाई हैं राजा चौधरी, उनका मेरे पास कमेंट आया था। मैंने इस बाइक की अभी थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी रिव्यू की, उसके अंदर मैंने ब्रेकिंग वगैरह और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। तो उन बाइक का कमेंट आया था कि भाई मेरे पास भी NS400G है और मेरी मुझे ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं लगता। अब मैं जो है भाई सारे भाइयों को बता दूं, ब्रेकिंग में बाइक की मुझे भी इशू नहीं लगता। अब वो चीज़ मैंने आपको क्या बताई है कि जब मैं राइड करता हूँ और ओवर स्पीड में बाइक होती है, मान लो 70 की स्पीड में, 80 की स्पीड में या 100 की स्पीड में बाइक है, तो जब मैं इसके दोनों ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि भाई हर कोई दोनों ही ब्रेक लेता है जब ओवर स्पीड में बाइक होती है, 70 80 100 या 100 प्लस भी होते हैं काफ़ी। तो जो फ्रंट वाला ब्रेक है उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन रियर वाला जो ब्रेक है उसका रिस्पॉन्स सही नहीं है। मैंने यहाँ करी थी भाई ब्रेक के रिस्पॉन्स की बात, कि मैंने ब्रेक लिया और वहां पर मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मुझे तेज स्पीड में मिलना चाहिए था, या जो मुझे 80 की स्पीड में रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। अब मैं बता देता हूँ, इस बाइक के अंदर बजाज ने ग्रेमिका के ब्रेक पैड यूज किए हुए हैं। तो ग्रेमिका एक कंपनी है जो अलग अलग देशों में जो है पार्ट्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ब्रेकिंग वगैरह में ग्रेमिका का इतना अच्छा जो है नाम नहीं है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बजाज ग्रेमिका की जगह वाइब्रे या ब्रेम्बो के डिस्क पैड इस बाइक के अंदर दे सकता था, लेकिन यहाँ पर ये जो है कॉस्ट कटिंग की सारी चीजें हैं। अब जिस प्राइस रेंज में बाइक आपको मिलती है, तो वहां पर क्या करते हैं कंपनी, छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग करती रहती है, जैसे कि आपके फ्रंट टायर में, बैक टायर में, ब्रेकिंग में, और काफी सारी जगह यहाँ पर बजाज ने जो है कॉस्ट कटिंग की हुई है। जैसे मैं इसके मोनो सस्पेंशन की बात करूँ, वहां भी कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की वजह से इसका जो मोनो सस्पेंशन है वो भी हार्ड है। अब बात करता हूँ, ब्रेकिंग के लिए बात हो रही है तो भाई सीधा ब्रेकिंग पे आता हूँ। तो ब्रेकिंग यहाँ पर आपको ग्रेमिका की मिलती है। ग्रेमिका से अच्छी ब्रेकिंग यहाँ पर होती है वाइब्रे की। अगर ग्रेमिका की जगह यहाँ पर आपको बजाज वाइब्रे की ब्रेकिंग देता, तो इसकी ब्रेकिंग जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती। वो क्यों हो जाती? क्योंकि भाई जो वाइब्रे है वो ब्रेम्बो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजी यूज करता है अपने ब्रेकिंग सिस्टम में। अब अपने राजा चौधरी भाई की मैं बात पूरी कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने भी पल्सर NS400G जो है ले रखी है, मैं भी चलाता हूँ, मेरा रिस्पॉन्स ब्रेकिंग का बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, यूट्यूब पे भी हैं और मैं भी हूँ उनमें, कि मेरा ब्रेकिंग का जो रिस्पॉन्स है, मेरा जो रिव्यू है, मैं इस बाइक की जो ब्रेकिंग का आपको रिव्यू दे रहा हूँ वो मैं अपने ऊपर दे रहा हूँ। अपने ऊपर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और 5000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है, और फ्रंट ब्रेक इसके बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। मैं ब्रेक फ्रंट वाले अगर लेता हूँ 70 80 की स्पीड में भी, तो वो एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन रियर वाला इसके ब्रेक जो है, आप उसको पूरा भी दबा दो, आपको बहुत नॉर्मल सा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जिससे क्या होता है, बाइक जब ओवर स्पीड यानी कि 100 से ऊपर होगी, या फिर 70 80 की स्पीड में भी होगी, तो अगर वहां भी आप एकदम ब्रेक लेने लगोगे, तो उसमें क्या होगा कि पिछले वाला ब्रेक जो है रिस्पॉन्स नहीं करेगा अच्छे तरीके से, तो बाइक आपकी उतनी जल्दी नहीं रुक पाएगी जितनी जल्दी आप सोच रहे थे। बजाज ने जो है इस बाइक के अंदर में काफी अच्छी कॉस्ट कटिंग की है ब्रेकिंग के मामले में। यहाँ वाइब्रे के ब्रेक दे सकती थी, ब्रेम्बो के दे सकती थी। अगर वाइब्रे के भी देती तो वाइब्रे और ब्रेम्बो में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, दोनों के ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छे हैं। और जो है, अगर ग्रेमिका ब्रेक्स को आपको अच्छा करना है, तो आपके पास भाई एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका एक तो टायर चेंज करवा लो, इसके अंदर 150 या 160 का टायर डलवा लो। दूसरी चीज, इसी जो ब्रेकिंग मिल रही है आपको, इसी के अंदर आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। ब्रेक पैड डलवा लो, या तो वैशरा के डलवा लो, वो मैंने यूज कर रखे हैं कॉन्टिनेंटल में, वो भी अच्छे हैं। या आप इसके अंदर वाइब्रे के डलवा लो या ब्रेम्बे के डलवा लो। वो क्या होगा, उससे रिस्पॉन्स जो है ब्रेक का वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और ब्रेकिंग आपकी काफी हद तक, यानी मान लो अगर आपको ब्रेक से 50% प्रॉब्लम है, 60% प्रॉब्लम है, तो आपकी भाई 20% रह जाएगी, 40% आपकी रिजोल्व हो जाएगी। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और जिस भी भाई को इसकी ब्रेकिंग के बारे में पता नहीं लग पा रहा, भाई मैं तो चलाने के बाद इस चीज का रिव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। चलाने के बाद इस बाइक का रिव्यू मैंने आप लोगों को दिया है, और आज भी मैं चलाने के बाद ही दे रहा हूँ।
सिंगल पिस्टन कैलिबर यहाँ आपको रियर में मिलता है, डबल आपको आगे मिल जाता है। ग्रेमिका का ब्रेक पैड मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर बाइबर दे देते या ब्रेम्बो दे देते तो बहुत अच्छी चीज मिल जाती बाइक के अंदर में। तो एक तरीके की कॉस्ट कटिंग है, और आप लोगों को थोड़े से चेंजेस भाई इस बाइक में करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं भी करूंगा। कभी कभी क्या होता है, इंजन ना ज्यादा जब पावर फेंक देता है तो टायर जो है ना फिर स्लिप भी करता है इस बाइक का। ये छोटी छोटी चीजें इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो मैं फेस कर रहा हूँ। जैसे आप एकदम से सेकंड गियर में आ रहे हो, थ्रोटल दिया और बाइक आपकी भागी, तो पहले क्या होगा, पहले आपका टायर स्लिप करेगा, उसके बाद बाइक स्पीड पकड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगर इस बाइक के बारे में और भी कुछ जानना हो। आज तो हमने जो है ब्रेकिंग की बात करी थी, क्योंकि हमारे भाई का कमेंट आया था। और वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।